नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी लेक्चर 17 प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स के मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो उनको सर्च करने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम और उसके साथ अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको क्लास 10th के सभी वीडियोज जो हैं वो उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम सेट का। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, तो हमें 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शंस। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दो ट्रायंगल्स में यहाँ पे डायग्राम्स दी गई हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। देखिए PQR यहाँ पे है। अब करस्पॉन्डेंस जो होगा, इनका करस्पॉन्डेंस यहाँ पे जो रेशियोज दिए हैं उनके साथ या उनके अनुसार यहाँ पे करस्पॉन्डेंस होगा। अब देखिए, इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसा है? साइड AB को हमने डिवाइड किया है QR, मतलब क्वेश्चन में दिया है तो AB डिवाइड बाय QR, तो इसका मतलब AB को QR से डिवाइड करना है। BC डिवाइड बाय PR, तो BC को डिवाइड करना है PR से, PR यहाँ पे साइड है। और CA डिवाइड बाय PQ, अब CA डिवाइड बाय QP या फिर उसे हम PQ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2, तो B को यहाँ पे करस्पॉन्डिंग R पॉइंट है, A को करस्पॉन्डिंग Q पॉइंट है और C को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे P पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हम करस्पॉन्डेंस ले सकते हैं, साइड में हमें रफ में कुछ काम करना है, रफ वर्क में, तो यहीं पे हम काम करेंगे। अभी मैं समझाने के लिए, मतलब हमारा टाइम सेव करने के लिए, और क्वेश्चन के साथ ही हम जब यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा, तो इसलिए हम यहीं रफ काम अपना करेंगे। तो ट्रायंगल ABC, अब ये रफ काम मतलब यही स्टेप वाइज हमें एग्ज़ाम में आंसर लिखना होता है। ट्रायंगल ABC, अब A पॉइंट को करस्पॉन्डिंग है Q पॉइंट, तो सिमिलर टू ट्रायंगल A को Q पॉइंट, क्योंकि देखिए कुछ भी सिंबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे एक एक लाइन, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और Q, तो QRP, तो हमें लिखना है QRP। तो ABC को करस्पॉन्डिंग QRP आएगा। अब देखिए यहाँ पे PQR है, तो PQR को यहाँ पे नाम ऐसा होना चाहिए CAB, तो देखिए यहाँ पे CAB नहीं है, ABC है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं रहेगा। अब सेकंड ऑप्शन में देखिए, ट्रायंगल PQR, CAB, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन ट्रायंगल DEF इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल D एंगल Q को इक्वल है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, एंगल R इज इक्वल टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज दिए गए हैं, तो यह रेशियो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे करस्पॉन्डेंस के अनुसार पहले हमें नेम्स लिखने हैं, फिर उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है वो चेक करना है। तो देखिए ट्रायंगल DEF, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रायंगल DEF,
सिमिलर टू ट्रायंगल। अब डी पॉइंट यहाँ पे क्यू को करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि देखिए सेम सिंबल है तो ये दो एंगल्स इक्वल। और ई पॉइंट पे जो एंगल है वो यहाँ पे आर पॉइंट पे जो एंगल है इससे इक्वल है, तो ई पॉइंट को आर पॉइंट करस्पॉन्डिंग, और एफ जो पॉइंट रहेगा उसे पी पॉइंट करस्पॉन्डेंस रहेगा करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ का जो करस्पॉन्डेंस है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे रेशियोज देखने हैं। देखिए क्या होता है, जब हम पहला और दूसरा वर्टेक्स ले लें तो यहाँ पे भी पहला और दूसरा ही वर्टेक्स लेना है। डी ई अगर हम लेते हैं साइड तो क्यू आर साइड उसे करस्पॉन्डेंस होगी। ई एफ लेते हैं सेकंड और थर्ड तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड आर पी होना चाहिए। डी एफ हम लेते हैं फर्स्ट थर्ड तो क्यू पी फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए। तो ई एफ अपॉन पी आर, तो देखिए ई एफ अगर दिया है तो उसे पी आर से डिवाइड होना चाहिए, तो सही है। तो ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, तो डी एफ फर्स्ट और थर्ड तो पी क्यू, ये भी सही है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, जो फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो इसे हमें नहीं लेना है। डी अपॉन पी क्यू, अब तो देखिए डी ई यहाँ नाम से हम लेते हैं, अब यहाँ से कोई डायग्राम से भी हम ले सकते हैं। डी ई को पी क्यू से डिवाइड, तो डी ई को क्यू आर से डिवाइड होना चाहिए। देखिए डी ई डिवाइड बाय क्यू आर, तो डी ई से क्यू आर को डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी क्यू से डिवाइड है, तो ये जो ऑप्शन है बी वो फॉल्स है, और जो फॉल्स है वो हमारा आंसर है। करेक्ट जो है वो आंसर नहीं है, तो बाकी के करेक्ट रहने ही वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी एंगल ई को इक्वल है, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल एफ एंगल सी को इक्वल है, एंड ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू डी ई, ए बी की लेंथ डी ई के 3 टाइम्स है। तो डी अगर 4 सेंटीमीटर हो तो 4 इंटू 3 ये 12 सेंटीमीटर होने वाली है ए बी। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी टू ट्रायंगल्स इज ट्रू, तो दोनों ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। अब देखिए एंगल एंगल को इक्वल है, एंगल एंगल को इक्वल है, तो ये दो ट्रायंगल्स एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड्स की मेजरमेंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। तो डी ई के जो जितनी मेजरमेंट है उतना ही ए बी का मेजरमेंट होना चाहिए, बी सी का जितना मेजरमेंट है उतना ही ई एफ का होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है मेजरमेंट, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है सिमिलर भी नहीं है, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि सिमिलर तो है ही, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आगे के ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर सही मिल जाए तो ही ठीक है, बाद में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है देखिए, तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं। तो यहाँ पे सपोज 5 सेंटीमीटर की एक साइड है और यहाँ पे सपोज 10 सेंटीमीटर की साइड है, तो 5/10 5/10 5/10 तीनों का रेशो 1/2 1/2 1/2 आएगा। तो जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो द ट्रायंगल्स सॉरी यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ आर इक्विलैटरल, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल हैं तो वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, ए बी सी और डी एफ का एरिया का रेशो 1:2 है। इफ़ ए बी 4 है,
ए बी की लेंथ 4 है, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डी ई, तो डी ई की लेंथ कितनी होगी। तो यूजिंग एरियाज थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एक थ्योरम है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस थ्योरम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया का रेशियो है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहले हमें लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाई डी ई का स्क्वायर। तो एरिया का रेशो 1/2 है, तो ये रेशो 1/2 के इक्वल होगा, क्योंकि एरिया का रेशो 1/2 है। अब ये 1/2 रेशो हमें दिया गया है। इस 2 का मतलब होता है डिवाइड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो। तो हमें ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 16 अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब डी ई स्क्वायर को हमें यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू डी ई स्क्वायर, यहाँ पर डी ई स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 इंटू 16, ये वैल्यू होगी 32। स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है, तो डी ई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 32 को हमें लिखना है 16 इंटू 2। 16 का स्क्वायर रूट के बाहर होगा 4, और 2 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा, तो उसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखना है। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो लेंथ होगी वो डी ई की लेंथ होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द फिगर 1.71 सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। सेगमेंट एक्स वाई बी सी को पैरेलल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखा था कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल के साइड्स में से अगर एक साइड को कोई लाइन पैरेलल है जो कि रिमेनिंग 2 साइड्स को 2 अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है, तो ये लाइन इन 2 साइड्स को रेशियो में डिवाइड करेगी। तो वहाँ पे ax अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ay अपॉन वाई सी, ये 2 रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने कोरोलरीज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखा था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कोरोलरीज हैं, उनमें ax को ab से डिवाइड होगा तो इक्वल टू ay को ac से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे ax को ab से डिवाइड होगा तो इज इक्वल टू ay को ac से डिवाइड होगा, तो ay अपॉन ac। तो मतलब कोरोलरीज भी हमें चेक करना है। तो देखिए ab को ac से डिवाइड किया है, ab अपॉन ac इज इक्वल टू ax अपॉन ay, ax अपॉन ay। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ पे हम इन्वर्टेंडो लेते हैं, अल्टरनेंडो इसे कहते हैं। तो अल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है कि हमें अल्टरनेट करना होता है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है या फिर इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो इन दोनों को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो ax यहाँ पे आएगा, ac यहाँ पे आएगा, तो ab अपॉन ax होगा यहाँ पे, ab अपॉन ax इज इक्वल टू ax की जगह पे यहाँ पे ac आएगा, तो ax यहाँ पे आ गया है, ab अपॉन x, ac यहाँ पे, तो ac अपॉन ay। तो अब देखिए ab को ax से डिवाइड, तो यहाँ पे ac को ay से डिवाइड, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो जितने ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम
नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।